हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम थोरैक्स पढ़ रहे हैं इस चैनल पे, और थोरैक्स का ये पहला वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं थोरैक्स का। तो चलो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ थोरैक्स के अंदर पहले तो इससे पहले हमने पढ़ा है अपर लिम्ब अपना। तो अपर लिम्ब अपने लिम्स में आता था, ठीक है। अपन की बॉडी जो है ना वो अपने कुछ है ना मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके अंदर एक तो अपना ट्रंक होता है जो मेन बीच में रहता है, वो ट्रंक होता है, ठीक है। और जो साइड में जो होते हैं अपने लिम्स लगे होते हैं, ठीक है। ट्रंक के साथ अपने लिम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो दो अपने अपर लिम्ब हो गए, दो अपने लोअर लिम्ब हो गए, और बीच में जो है वो ट्रंक है। अब जो ट्रंक है ना वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, और वाया द हेल्प ऑफ अ डायफ्राम। तो जो डायफ्राम होता है ना, अब जो मतलब जैसे अपना ट्रंक है वो दो कैविटीज में बटा हुआ है, एक थोरेसिक कैविटी हो गई और एक एब्डोमिनल कैविटी हो गई। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है डायफ्राम, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं थोरैक्स, और थोरैक्स के बारे में ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द थोरैक्स के अंदर अपना जो ट्रंक ऑफ द बॉडी है, जो कि अपना बीच वाला पार्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय डायफ्राम। तो डायफ्राम अपना ट्रंक को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो डायफ्राम के ऊपर है वो है थोरैक्स, और जो डायफ्राम के नीचे रहता है वो है एब्डोमेन, ठीक है। अब थोरैक्स जो है, अब थोरैक्स क्या है, एक तरह का सिलेंड्रिकल शेप है। थोरैक्स का क्या ना सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो कोई भी सिलेंडर होता है मान लो, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, चारों तरफ वॉल्स होती है, ठीक है। उसके अंदर आने का एक जो जगह होती है उसको बोलते हैं इनलेट, और जो बाहर जाने की जगह होती है उसको बोलते हैं आउटलेट। तो वैसे ही थोरैक्स के अंदर अपनी वॉल्स ऑफ थोरैक्स होती है, इनलेट ऑफ थोरैक्स होता है, और आउटलेट ऑफ थोरैक्स होता है। सिंपल, ठीक है। सो इट इज इरेगुलरली शेप्ड सिलेंडर जिसके अंदर वॉल्स ऑफ थोरैक्स होती है और दो ओपनिंग्स होती है। ओपनिंग्स के अंदर जहां से हम थोरैक्स के अंदर एंटर करते हैं वाया द नेक, नेक को जो थोरैक्स से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम इनलेट ऑफ थोरैक्स, जो कि ओपन होता है। देखो ऊपर की तरफ से ओपन है, ठीक है, और कंटिन्यू विद नेक, ठीक है। और ये नैरो होता है रिलेटिवली, देखो तो ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है वो नैरो होती है, और नीचे वाली जो डायफ्राम है काफी ज्यादा ब्रॉड होता है। आउटलेट ऑफ थोरैक्स जो है, आउटलेट ऑफ थोरैक्स के थ्रू थोरैक्स जो है वो कांटेक्ट में रहता है एब्डोमेन के। बट ये जो है ना डायफ्राम जो होता है अपनी मसल है, तो कंप्लीटली कवर कर लेती है थोरैक्स को, ठीक है ना। तो वो मोर और लेस क्लोज्ड है, ठीक है। तो आउटलेट ऑफ थोरैक्स इज क्लोज्ड बाय अ डायफ्राम और लार्जर है, ठीक है ना। मतलब जो अपना इनलेट ऑफ थोरैक्स है उससे बड़ा है अपना आउटलेट ऑफ थोरैक्स, ठीक है। तो ओपनिंग्स देख ली अपन ने। अब हम देखते हैं वॉल्स ऑफ थोरैक्स। अपने इनलेट देख लिया, अपने आउटलेट देख लिया, वॉल्स बच गई अपनी। अब जो वॉल्स ऑफ थोरैक्स है ना, ये अपनी मसल्स और बोन्स दोनों का मिलकर बना हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं हम मस्कुलोस्केलेटल वॉल्स, ठीक है। अब मसल्स के अंदर तुम देखो तो वॉल्स जो है एंटीरियरली वॉल किससे बनी हुई है, स्टर्नम, अपनी जो स्टर्नम बोन होती है, ठीक है। यहाँ पे स्टर्नम बोन जो है वो एंटीरियर वॉल बना रही है। पोस्टीरियर अपने जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं, थोरैक्स के थोरैसिक वर्टेब्रा है ना T1 से लेके T12, तो थोरैसिक वर्टेब्रा जो होते हैं वो अपना पोस्टीरियर वॉल बना देते हैं, और जो अपनी लेटरल वॉल्स है वो अपनी बनती है रिब्स के द्वारा, ठीक है ना। तो वॉल्स ऑफ थोरैक्स के अंदर कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स के अंदर अपने तीन बोन्स है, ये तीनों की तीनों बोन्स इंपॉर्टेंट है, और तीनों की तीनों में लास्ट में पढ़ाऊंगा थोरैक्स के, जिसके अंदर एक वर्टेब्रा आता है, एक अपना रिब्स आता है, और एक अपना स्टर्नम आता है। और वैसे ही मसल्स भी होती है। अब जो ये दो रिब्स होती है ना अपनी, इन दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जो खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम बाद में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोर और लेस बता दूंगा, ठीक है। और वो हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। और एक ओवरव्यू दे दूंगा मैं इस वीडियो में, और ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं वो सारे आगे अलग से उनके ऊपर वीडियोस आएंगे, और वो अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सो इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, वर्टेब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम अलग से बोन हो गई। देन अपना इनलेट ऑफ थोरैक्स और आउटलेट ऑफ थोरैक्स पे भी अलग से वीडियो आएगा। फिर अपना देखो जो अपना जो स्पेस है, जो अपनी रिब्स के बीच में स्पेस होता है ना, जहां पे इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है, अब उस स्पेस को ब्लड सप्लाई भी चाहिए, नर्व सप्लाई भी चाहिए, ठीक है, उसका वीनस ड्रेनेज भी होता है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ दैट स्पीसीज, उसके अंदर हम इंटरकोस्टल आर्टरीज पढ़ेंगे, ठीक है, को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई, ठीक है। और इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो अपनी निकलती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से और डिसेंडिंग अर्टा से, तो वो भी अलग से हम पढ़ने वाले हैं। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी भी इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसको थोरैक्स में पढ़ लेंगे। फिर उसका जो वीनस ड्रेनेज है, अपनी जो इंटरकोस्टल स्पीसीज है उन सबका जो ड्रेन करता है ब्लड, वो अपनी अजाइगस और हेमिअजाइगस वेन से होता है, ये हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। फिर नर्व सप्लाई, इंटरकोस्टल नर्व जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो अपनी जो इंटरकोस्टल स्पीसीज की नर्व सप्लाई अलग से हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया। उसका देखो अब मैंने तुम्हें बता दिया कि वॉल्स क्या होती है, इनलेट क्या होता है, आउटलेट क्या होता है। अब क्या बचा, उसके अंदर क्या है, लाइक वॉल्स है, सिलेंडर के अंदर क्या क्या है वो भी तो देखना है ना मैं। तो जो अंदर का जो भी है ना उसको बोलते हैं हम थोरैसिक कैविटी, ठीक है। थोरैक्स के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको थोरैसिक कैविटी बोल दिया। अभी थोरैसिक कैविटी जो है वो मेनली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं थोरैसिक कैविटी को, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट है उसको बोल देते हैं हम मीडियस्टेनम, ठीक है। और जो साइड में दो है जहां पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, देखो अपने क्या होता है ना, अपनी थोरैक्स के अंदर मेन तो क्या है, लंग्स ही है, ठीक है। दोनों तरफ लंग्स प्रेजेंट है अपने, और लंग्स के बीच में जो जगह बच जाती है ना उसको बोल देते हैं हम मीडियस्टेनम, ठीक है। और जो लंग्स है ना, उस लंग्स को क्या है ना, एक कैविटी चारों तरफ से इनक्लोज कर देती है, ठीक है। और उस कैविटी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो वैसे ही अपनी राइट लंग की एक कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम राइट प्लूरल कैविटी, लेफ्ट के लिए लेफ्ट प्लूरल कैविटी, और बीच में जो होता है मीडियस्टेनम होता है, ठीक है।
सो थोरेसिक कैविटी इज इनक्लोज्ड बाय वॉल्स और डायफ्राम, जो कि आउटलेट ऑफ थोरैक्स है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कंपोनेंट्स, जिसके अंदर एक अपना राइट प्लूरल कैविटी, एक अपना लेफ्ट प्लूरल कैविटी और एक अपना मीडियस्टिनम हो जाता है। ठीक है, राइट प्लूरल कैविटी सराउंड राइट लंग, लेफ्ट प्लूरल कैविटी सराउंड्स लेफ्ट लंग, और मीडियस्टिनम जो होता है, और मीडियस्टिनम के अंदर बाकी के जो ऑर्गन्स है अपने मेन थोरैक्स के अंदर कौन कौन से, हार्ट है, इसोफेगस जो होता है वो अपना क्या करता है, एक तरह से पात ही तो है, लाइक थोरैक्स के अंदर तो कुछ देता नहीं है, वो इसोफेगस अपना मुंह से लेके थोरैक्स के अंदर से ट्रैवल होते होते अपने एब्डोमेन में जाता है, तो उसको होते हुए तो थोरैक्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो इसोफेगस हो गया, फिर अपना ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया भी यहाँ की डिवाइड होगा लंग्स के अंदर जाएगा तो, ठीक है, वो मीडियस्टिनम के अंदर ही तो रहेगा ना। ठीक है, और उसके बाद अपनी मेजर नर्व्स, ब्लड वेसल्स, जो आर्च ऑफ होता है, सुपीरियर वेना का वगैरह, वो सब भी हम मीडियस्टिनम के अंदर ही पढ़ेंगे। फिर अब देखो मीडियस्टिनम क्या करता है, इट सेपरेट्स 2 प्लूरल कैविटीज, 2 प्लूरल कैविटीज के बीच में होता है तो उन दोनों को सेपरेट भी करता है, और इट इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द 2 लंग्स। ठीक है, अब अपने जो प्लूरल कैविटीज पढ़ी ना, देखो क्या होता है, अपना जो लंग है ना, ठीक है, एक लंग है, अब इस लंग्स को लेट्स से ये लंग है अपना, ठीक है, साइड से देख रहे हैं ना हम, साइड में लंग्स का साइड है। अब लंग्स को जो कवर करती है एक मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, प्लूरा जो है वो लंग्स को कवर करती है, मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लूरा जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है ना, 2 लेयर्स होती है प्लूरा की। एक जस्ट लंग से अपनी अटैच्ड होती है, ठीक है, ये अटैच्ड होकर चलती है, इसको बोलते हैं हम विसरल प्लूरा। ठीक है, विसरल प्लूरा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये विसरा, मतलब विसरा क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं ना, तो विसरा से जुड़ी हुई है तो इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और एक दूसरी मतलब थोड़ी दूर होकर चलती है, उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये पैराइटल प्लूरा जो है ना वो अपनी रिब्स वगैरह से अटैच होती है। ठीक है, तो ये पैराइटल प्लूरा की लेयर होगी, ये विसरल प्लूरा की लेयर होगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह बच गई ना, जो मैं भी मार्क कर रहा हूँ, इसको बोल देते हैं हम प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी अपनी स्पेस है बिटवीन दीज 2 प्लूरा, जो प्लूरा की 2 मेम्ब्रेन्स है ना, उनके बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और अब यही स्पेस ही तो पूरा का पूरा इनक्लोज कर रही है चारों तरफ को लंग से। अब देखो क्या होता है, अपना लंग जो है ना वो एक्सपैंड होता है सांस लेते हो तो, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब ये एकदम दूर दूर होती है ना, देखो ये जैसे अपना ये पैराइटल प्लूरा हो गया और ये अपना विसरल प्लूरा हो गया, तो नीचे की तरफ ना कुछ जगह बच जाती है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा जगह बच जाती है जिसको लंग इनक्लोज नहीं करता है, और इस जगह को बोल देते हैं हम रेसीज। ठीक है ना, जो मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर जहाँ पे कुछ ज्यादा जगह बच जाती है ना, उस चीज को बोलते थे रेसीज, प्लूरल रेसीज बोलते हैं। वो खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो प्लूरल कैविटीज आर लाइंड बाय प्लूरा, जो कि एक मेम्ब्रेन है, 2 लेयर्स में बटी हुई होती है। एक होता है अपना विसरल प्लूरा, एक होता है अपना पैराइटल प्लूरा। ठीक है, विसरल प्लूरा जो विसरा से जुड़ा हुआ है, दैट्स लंग्स के डायरेक्ट अटैच्ड होता है। लंग्स को जब हम निकालते हैं ना बॉडी से, तो क्या होता है कि वो प्लूरा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ आता है, ऐसा नहीं लगता कि अलग से कुछ है। ठीक है, वैसे एक पैराइटल प्लूरा होता है जो कि अपना रिब्स वगैरह से अटैच होता है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेसिस प्रेजेंट है उसको बोल देते हैं हम प्लूरल कैविटी। ठीक है, नाउ प्लूरल कैविटी इनक्लोज करता है लंग्स को, बट देयर इज सम स्पेस लेफ्ट एंड यूज्ड फॉर अकोमोडेशन चेंजेस इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल रिसीज। कुछ स्पेस, ज्यादा स्पेस बची हुई होती है नीचे की तरफ, और 2-3 और स्पेसेस होती है, और उनको बोलते हैं प्लूरल रिसीज, जो कि लंग को अकोमोडेट करने में मदद करती है जब वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है। तो ठीक है, एक और चीज है कि जो अपने इनलेट ऑफ थोरैक्स पढ़ा है ना, तो इनलेट ऑफ थोरैक्स को क्रॉस करके जाती है, लाइक ये मतलब जो अपना जो लंग्स है ना, लंग्स अपना थोरैक्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है, थोड़ा सा ये अपना इनलेट ऑफ थोरैक्स क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है ना, और जैसे अपना इनलेट ऑफ थोरैक्स है ना, तो इसके अंदर से यहाँ पे ये लंग्स जो है ना वो क्रॉस कर देते हैं इसको, तो प्लूरल कैविटी भी इनलेट ऑफ थोरैक्स का पार्ट है एक तरह से। ठीक है, तो प्लूरल कैविटीज एक्सटेंड अबव द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब, दैट इज इनलेट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, हम जब इनलेट ऑफ थोरैक्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो इस पूरे के अंदर मीडियस्टिनम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से पढ़ेंगे। हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से पढ़ेंगे। प्लूरा अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, और प्लूरल रिसीज भी अलग से पढ़ेंगे। चलो, अब जो भी मैंने तुम्हें अभी तक बताया उसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले वॉल्स ऑफ थोरैक्स देखते हैं। तो वॉल्स ऑफ थोरैक्स के अंदर मैंने बताया तो एंटीरियरली जो है वॉल वो अपना स्टर्नम बनाता है। तो ये अपनी जो स्टर्नम बोन है पूरी की पूरी, ये अपना एंटीरियर वॉल बना देती है। स्टर्नम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर अपना ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मैनिब्रियम, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये वाला जो पार्ट है नीचे की तरफ इसको बोलते हैं ज़ीफाइड प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो स्टर्नम है इसके ऊपर यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है, देखो ना ये नॉच प्रेजेंट है ना अपना, इस नॉच को बोलते हैं हम जुगुलर नॉच या फिर सुप्रास्टर्नल नॉच, क्योंकि ये स्टर्नम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच या फिर जुगुलर नॉच। ठीक है, अब मैन्यूब्रियम और बॉडी इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है ना इसको बोलते हैं मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, और ये जो जॉइंट है ना ये मार्क करता है एक एंगल को, और इस एंगल को बोलते हैं हम स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुईस। ये खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज ही हम पढ़ने वाले इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुईस इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब स्टर्नल एंगल जो है अपना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस लेवल पे बहुत सारे चेंजेस प्रेजेंट हो रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये अपनी होगी वॉल आगे की। अब पीछे वर्टेब्रल कॉलम्स है अपने सारे के सारे, दैट इज T1 से लेकर T12 तक अपने वर्टेब्रल कॉलम्स है, ये पीछे की तरफ जो वर्टेब्रा है। ठीक है,
अब रिब्स देख लेते हैं अपन। तो रिब्स जो होती है वो अपनी आके जुड़ती है अपनी स्टर्नम पे आगे की तरफ और पीछे वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी थी, तो रिब्स हो गई अपनी। और रिब्स जो होती है वो आगे की तरफ उनके को कार्टिलेज लगा होता है जिसको बोलते थे हम कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है ना। तो ये कोस्टल कार्टिलेज हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं इनलेट ऑफ थोरैक्स। तो ये देखो ये इनलेट ऑफ थोरैक्स है ना, फर्स्ट रिब के ऊपर यहाँ पे जो जगह है ना जहाँ से अपने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अंदर आता है थोरैक्स को, तो इनलेट ऑफ थोरैक्स हो गया। और ये आउटलेट ऑफ थोरैक्स है जो कि नीचे की तरफ है। देखो डायफ्राम दिख रहा है ना तुमको, ये डायफ्राम दिख रहा होगा तुम्हें, ये तो ये डायफ्राम जो है वो अपना आउटलेट ऑफ थोरैक्स है। और ये जो मार्जिन है उसको बोलते हैं हम कोस्टल मार्जिन। ये सब देख लिया अपन ने। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो वॉल्स तो देख ली, अब इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है उस कैविटी को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। बीच वाली जो कैविटी है उसको बोलते थे हम मीडियस्टिनम, जो अपने तुम्हें ग्रीन ग्रीन दिख रही है मीडियस्टिनम है। और साइड में जो 2 कैविटीज है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट प्लूरल कैविटी और राइट प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक प्लूरल कैविटी को काट दिया यहाँ से, ठीक है। तो मुझे कैसा दिखेगा, अब जो प्लूरल कैविटी होती है तो ये है, देखो अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये लंग्स है अपने, ठीक है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया कि जो लंग्स है अपना वो एक्सटेंड करता है अपना इनलेट ऑफ थोरैक्स के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इनलेट ऑफ थोरैक्स क्रॉस कर जाता है अपना लंग्स, ठीक है, प्लूरल कैविटी। अब ये जो लंग्स है, इन लंग्स को 2 मेम्ब्रेन्स अपनी कवर करती है। देखो तुम ध्यान से देखो तो एक ये मेम्ब्रेन दिख रही होगी तुम्हें और एक ये मेम्ब्रेन दिख रही होगी तुम्हें। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है और उसको बोलते हैं हम विसरल प्लूरा, ठीक है। और ये जो थोड़ा ये जो अपनी रिब्स के कांटेक्ट में रहती है इसको बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो ये देखो दैट इज दिस इज पैराइटल प्लूरा, दिस इज विसरल प्लूरा, और इन दोनों को मिला के हम बोलते थे प्लूरा, जो कि मेम्ब्रेन है अपनी, और ये कवर करती है प्लूरल कैविटी को, ठीक है ना। प्लूरल कैविटी जो है उसको लाइन करती है दोनों तरफ से। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि देखो लंग्स जो है ना अपना वो एक साइड छोटे है ना, मतलब देखो ये लंग्स तो, पर ये जो प्लूरा की जो मेम्ब्रेन है वो तो यहाँ तक जा रही है। और ये जो लेयर है मैंने बताया तुम्हें ये अपनी विसरल प्लूरा, ये देखो ना ये देखो ना नीचे जाके ये विसरल प्लूरा ही तो है। और ये वाली क्या है अपनी, दिस इज अपना पैराइटल प्लूरा। तो इन दोनों के बीच में जगह बच गई ना बहुत सारी, ये देखो खाली स्पेस बच गया, तो इसको बोलते हैं हम प्लूरल रिसीज, ठीक है। ये अपन अलग से पढ़ेंगे, कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसीज है ये, तो ये अलग से पढ़ेंगे अपन ना, प्लूरल रिसीज पे लेक्चर आएगा उसके अंदर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्लूरल रिसीज ये होती है खाली जगह जो होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये अपना ट्रेकिया जो आता है ना नीचे की तरफ, अब ट्रेकिया तो अपना मीडियस्टिनम के अंदर आता है, ठीक है। अब उसको मीडियस्टिनम को पियर्स करना पड़ेगा और प्लूरल कैविटी को पियर्स करते हुए लंग्स के अंदर जाना पड़ेगा ना। तो जहां पे ये अपना ट्रेकिया मतलब कि पियर्स करता है ना लंग्स के अंदर, वहां पे उसको बोलते हैं हम रूट ऑफ लंग, ठीक है। ये रूट ऑफ लंग खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये रूट ऑफ लंग है। तो रूट ऑफ लंग को मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि इट कनेक्ट्स लंग्स टू द मीडियस्टिनम, ये लंग्स जो है अपना मीडियस्टिनम से कनेक्ट कर रहा है रूट ऑफ लंग, ठीक है। तो ये ट्रेकिया यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो ये अपन ने सारा का सारा पढ़ लिया अभी तक का, जो भी मैंने बताया तुम्हें डायग्राम में देख लिया हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे जो कि है सजाइटल सेक्शन। देखो अब मैंने तुम्हें क्या बताया, मान लो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ एग्जाम में जो तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ बीच से एक सजाइटल सेक्शन लेता हूँ अपना, ठीक है ना, मीडियस्टिनम वाले लेवल से एक सजाइटल सेक्शन लेता हूँ जिसमें मेरी स्टर्नम दिखेगी और पीछे की तरफ जो अपने वर्टेब्रा है वो दिखेंगे, ठीक है। और मैं उसको साइड से देखता हूँ, तो सजाइटल सेक्शन ले रहा हूँ मैं बीच का और मैं साइड से देख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे की तरफ अपनी क्या होगी, स्टर्नम है और पीछे की तरफ अपने वर्टेब्रा है। अब वर्टेब्रा क्योंकि बड़े हैं तो ये बड़े हैं यहाँ पे, और ये जो छोटे हैं अपनी स्टर्नम थोड़ी छोटी बोन है तो छोटी है। तो हम बनाते हैं सजाइटल सेक्शन को। तो ये है अपना मैन्यूब्रियम, स्टर्नम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये मैन्यूब्रियम हो गया, ये अपना बॉडी ऑफ स्टर्नम है और ये अपना जिफाइड प्रोसेस है, ठीक है। और पीछे की तरफ यहाँ पे अपने वर्टेब्रल कॉलम्स है, जिसमें मैं पहला वर्टेब्रल कॉलम बना देता हूँ T1 और लास्ट वाला बना देता हूँ T12, ठीक है ना। बाकी के मैं नहीं बना रहा हूँ इधर, बट वो भी होते हैं ऑफकोर्स। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया ना कि यहाँ पे ऊपर जगलर नॉच प्रेजेंट होता है और ये मैन्यूब्रियम और जो बॉडी है इसके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस या फिर स्टर्नल एंगल। और ये तीनों मिला के, ये मैन्यूब्रियम, बॉडी और जिफाइड प्रोसेस मिला के हम बोलते हैं स्टर्नम बोन। अब जो ये स्टर्नल एंगल है या फिर एंगल ऑफ लुईस है, उसके अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ना उसके पीछे की तरफ, तो बराबर T4 का जो लोअर बॉर्डर है ना उससे जाके मिलती है। तो ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, तो इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द स्टर्नल एंगल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ T4। तो मैं कह सकता हूं कि जो T4 का जो लेवल है ना, लोअर बॉर्डर ऑफ T4 है, वो बराबर अपना स्टर्नल एंगल के लेवल पे आता है, ठीक है। अब ये ऊपर है अपना इनलेट ऑफ थोरैक्स, ठीक है, जो कि अपना अपर बॉर्डर ऑफ द मैन्यूब्रियम से लेके अपना T1 के अपर बॉर्डर, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो C7 होता है ना सर्वाइकल वर्टेब्रा, उसके ट्रांसफर्स प्रोसेस तक यहाँ पे आके जुड़ती है। सिप्सन्स फेसिया जो होता है ना वो अपना मैन्यूब्रियम के ऊपर से और यहाँ पे ट्रांसफर्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट रिब से होते हुए वो अपना C7 के ट्रांसफर्स प्रोसेस पे जाके जुड़ता है। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे इनलेट ऑफ थोरैक्स। तो फिलहाल ये देख लो कि ये जो इनलेट ऑफ थोरैक्स है जहाँ से आती है सारी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये इनलेट ऑफ थोरैक्स जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सिप्सन्स फेसिया, ठीक है ना।
वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। देखो क्योंकि अपना जो लंग होता है उसको मेम्ब्रेन जो कवर करती है उसको बोलते हैं प्लूरा। और मैंने तुम्हें बताया कि प्लूरा जो है अपना वो फर्स्ट स्ट्रिप के बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाता है, मतलब इनलेट ऑफ थोरैक्स को क्रॉस कर जाता है। तो वो जो प्लूरा है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलेंगे हम? सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लूरा के ऊपर प्रेजेंट है। तो सिप्सन्स फेशिया का ही दूसरा नाम है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनलेट ऑफ थोरैक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ सिप्सन्स फेशिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो होता है एक्सटेंड होता है फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द मेनिब्रियम टू द अपर बॉर्डर ऑफ T1। ठीक है, और आउटलेट ऑफ थोरैक्स क्या है? सिंपल, ये डोम शेप डायफ्राम जो है वही अपना आउटलेट ऑफ थोरैक्स है। तो आउटलेट ऑफ थोरैक्स इज मेड अप ऑफ डायफ्राम। ये देख लिया हमने। अब ये जो मैंने बताया कि बीच से लिया मैंने, तो अभी इसको हम साइड से देखेंगे, देखिएगा मीडियस्टिनम दिखेगा। तो ये जो मीडियस्टिनम है ना, ये पूरा का पूरा मीडियस्टिनम है ये। ठीक है, बट इस मीडियस्टिनम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेन 2 और फिर वो जो सेकंड वाला है उसको फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 2 तरह के मीडियस्टिनम है। पहला तो ये सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड इन्फीरियर मीडियस्टिनम। ये जो अपन ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी थी ना स्टर्नल एंगल के पीछे, इसके ऊपर जो भी जगह है ना ये वाली, इसको बोलते थे हम सुपीरियर मीडियस्टिनम। और उसके नीचे जो भी है ना ये, इसको बोलते थे हम इन्फीरियर मीडियस्टिनम। और इन्फीरियर मीडियस्टिनम के अंदर अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस जगह पे अपना हार्ट प्रेजेंट होता है और पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम और हार्ट प्रेजेंट होता है ना। तो जिस मीडियस्टिनम के अंदर हार्ट और अपना पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है उसको हम अलग से नाम दे देते हैं, दैट इज मिडल मीडियस्टिनम वेयर द हार्ट इज प्रेजेंट। उस मिडल मीडियस्टिनम के आगे की तरफ जो स्पेस बच गया अपना मीडियस्टिनम का, इन्फीरियर मीडियस्टिनम का स्पेस, उसको बोल देते हैं हम एंटीरियर मीडियस्टिनम। और उसके पीछे जो बच गया, जो अपना मिडल मीडियस्टिनम के पीछे का जो स्पेस बच गया, उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, मतलब कि बिहाइंड द हार्ट है। तो ये सजाइटल सेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया। अगर मान लो मीडियस्टिनम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये सारा सजाइटल सेक्शन बनाना है और तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि कहाँ कौन सा मीडियस्टिनम होता है। मीडियस्टिनम खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पूरा का पूरा सब लास्ट में पढ़ लेते। देखो मीडियस्टिनम पढ़ना हो ना तो यही है अपना। देखो अब सुपीरियर मीडियस्टिनम की कोई तुम्हें मतलब वॉल्स पूछेगा, बोल दो कि पीछे की तरफ होता है अपना वर्टेब्रा, आगे की तरफ होता है मेनिब्रियम, ऊपर की तरफ इनलेट ऑफ थोरैक्स, नीचे की तरफ अपना इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तुम बता सकते हो, ठीक है ना। बट अलग से हम इसका वीडियो लाऊंगा मैं और इसके अंदर मैं तुम्हें पूरा का पूरा मीडियस्टिनम समझा दूंगा। बट मीडियस्टिनम के अंदर मेन चीजें होती है कि कौन सी मीडियस्टिनम में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम पूरा का पूरा थोरैक्स पढ़ लेंगे ना तो हमें पता होगा कि कौन सी जगह पे क्या प्रेजेंट है। तो फिर हम मीडियस्टिनम पढ़ेंगे ना अगर लास्ट में, तो हमें बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो मैं मीडियस्टिनम सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। बाकी अगर तुम्हें बेसिक आइडिया चाहिए तो वो तुम्हें यहाँ से मिल ही गया होगा। ठीक है, तो मीडियस्टिनम हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं और ये डायग्राम मैं तुम्हें वापस से बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, अब ये उसका एटलस का इमेज है जिसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा ये अपना जो है इमेजिनरी लाइन है और ये अपना हार्ट है। तो इसको बोलते हैं हम मिडल मीडियस्टिनम। इसके आगे जो है वो एंटीरियर मीडियस्टिनम, जो उसके पीछे है वो है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। और ये डायफ्राम है अपना डोम शेप्ड और ये अपना इनलेट ऑफ थोरैक्स है। और यहाँ पे अपनी आर्च ऑफ अorta होती है। ठीक है, और आर्च ऑफ अorta नीचे जाके बन जाती है डिसेंडिंग थोरैसिक अorta। ठीक है, ये हम अभी ये भी खुद में ये इंपॉर्टेंट है, आर्च ऑफ अorta इंपॉर्टेंट है खुद में, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब अपन ने देख लिया अभी तक। अब हम मेन देखने वाले थोरैक्स के अंदर कौन कौन सी मेन ब्लड वेसल्स है। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं पूरे थ्रू आउट द थोरैक्स, और कौन कौन सी मेजर ब्लड वेसल्स है, उसमें आर्टरीज भी है और वेन्स भी है। तो मैं थोड़ा बेसिक आइडिया जो होता है पूरा का पूरा बता देता हूँ। ठीक है, तो मेजर ब्लड वेसल्स इन थोरैक्स, उसके अंदर पहले आर्टरीज देखते हैं फिर हम वेन्स देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया तुम्हारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट के अंदर से एक निकलती है अपनी आर्च ऑफ अorta, पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं साइड से देख रहा हूँ ना, थोड़ा व्यू ऐसा दिख रहा है, ये आर्च है। ठीक है, पूरी की पूरी। तो मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ, देखो ये अपनी मान लो ये आर्च ऑफ अorta है। आर्च ऑफ अorta की 3 ब्रांचेस होती है। ठीक है, हम अलग से वीडियो आएगा उसमें भी पढ़ेंगे ये। एक ब्रांच है अपनी, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन। एक ब्रांच होती है अपनी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और एक ब्रांच होती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। अब ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है ना, वो फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन थी ना उसी की काउंटर पार्ट राइट के अंदर राइट सबक्लेवियन हो जाती है, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड का काउंटर पार्ट यहाँ पे राइट कॉमन कैरोटिड आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि आर्च ऑफ अorta जो होती है ना उसकी 3 ब्रांचेस है। ठीक है, तो लेफ्ट सबक्लेवियन और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है वो तो डायरेक्ट ब्रांच ऑफ अorta है। ठीक है, बट जो अपना राइट सबक्लेवियन और जो राइट कॉमन कैरोटिड है वो अपना डायरेक्ट ब्रांच ऑफ अorta नहीं है, वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच है। ठीक है, ये बताना था। तो ये देख लो तुम, ये अपना आर्च ऑफ अorta है, उसके अंदर तुम देखो तो ये अपना है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और इससे ये 2 निकल रही है, ये अपना राइट कॉमन कैरोटिड और ये अपनी राइट सबक्लेवियन। ठीक है, फिर ये डायरेक्ट निकल रही है अपनी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ये डायरेक्ट निकल रही है अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, ये मेन क्या है ना, देखो अपना जो हेड एंड नेक वाला पूरा रीजन है ना, उसकी जो आर्टीरियल सप्लाई होती है ना वो यही दोनों होती है। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, लेफ्ट और राइट कॉमन कैरोटिड डायरेक्ट अपना पूरा का पूरा हेड एंड नेक का जो आर्टीरियल सप्लाई है वो यही करती है। तुम अभी याद कर लो कि हेड एंड नेक का जितना भी ब्लड सप्लाई है ना, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, मतलब वो सारा का सारा लेफ्ट और राइट कॉमन कैरोटिड से ही होता है। और अपना जो अपर लिम्ब है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, और अपर लिम्ब के अंदर हमने नहीं दिखा था कि
सबक्लेवियन आर्टरीज जो होती है वो अपनी अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, ठीक है। सबक्लेवियन आती है, फिर वो एक्सिला के अंदर एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, फिर वो आर्म के अंदर आके ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, फिर वो फोर आर्म के अंदर रेडियल और अल्नार आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपर लिम्ब के अंदर। तो अपर लिम्ब को सप्लाई करने के लिए होती है अपनी सबक्लेवियन आर्टरीज और अपने जो हेड एंड नेक को सप्लाई करने के लिए होती है अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। तो ये अपन ने यहाँ देख लिया, ठीक है। और ये अपनी कॉमन कैरोटिड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेड एंड नेक में पढ़ेंगे अपन। सबक्लेवियन आर्टरीज खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम हेड एंड नेक में पढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हें थोरैक्स के अंदर सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में ये पता होना चाहिए कि सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है जो कि सबक्लेवियन आर्टरी की ही ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है ये हम पढ़ेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है। और ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी नीचे की तरफ आती है और ये लास्ट में टर्मिनेट हो जाती है दो ब्रांचेस में, जिसके अंदर एक होती है अपनी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और दूसरी अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये मस्कुलोफ्रेनिक और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक अपन ये पूरा का पूरा इंटरनल थोरैसिक आर्टरी हम अलग से वीडियो आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये टर्मिनल ब्रांचेस उसकी क्या है, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज। ये अपने एब्डोमेन के अंदर जा रही है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, तो पढ़ेंगे हम वहाँ पे भी, ठीक है। और ये जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है ना, वो अपना इंटरकोस्टल स्पेसिस होता है ना, देखो ये अपने जो इंटरकोस्टल स्पेसिस है ना, ये इंटरकोस्टल स्पेसिस के अंदर जो आर्टीरियल सप्लाई है ना वो कौन कौन देता है, देखो पीछे की तरफ से ब्रांचेस आती है और एक आगे की तरफ से ब्रांचेस आती है। जो पीछे की तरफ से ब्रांचेस आती है वो डायरेक्ट डिसेंडिंग ऑर्टा से आती है। ये जो है ना, ये आर्च ऑफ ऑर्टा खत्म होकर फिर ये जो नीचे की तरफ जाता है ना, ये डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा जो है उसकी डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती है और वो बना देती है अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये हम पढ़ने वाले हैं, इंटरकोस्टल आर्टरीज इंपॉर्टेंट है और वो हम पढ़ेंगे अलग से। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज अपनी डायरेक्ट ब्रांचेस उतनी डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा का, ठीक है। मगर जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है ना, जो आगे की तरफ से जाती है, वो अपनी ब्रांच होती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज की। देखो इंटरनल थोरैसिक है ना, इससे ये ब्रांचेस निकलती है और ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज बनाती है, ठीक है। और वैसे ये देखो पीछे से आ रही है ना पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि इंटरकोस्टल स्पीसीज को सप्लाई करने के लिए जो आर्टरीज आती है वो कहाँ से आती है, ठीक है। फिर अपन ने अपर लिम्ब के अंदर जब ब्रेस्ट रीजन पढ़ा था अपन ने, ठीक है, तो ब्रेस्ट के अंदर जो मेन जो सप्लाई होती थी वो भी अपनी इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से ही होती है, अगर तुम्हें याद होता हो तो। परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलती थी अपनी इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की, जो कि अपने ब्रेस्ट को सप्लाई करती थी, ठीक है। अब जिस तरह से आर्टरीज आ रही है तरीके से अपने नर्व्स भी आती है, ठीक है ना, साइड साइड से। और ये नर्व्स होती है अपनी इंटरकोस्टल नर्व्स, और ये इंटरकोस्टल नर्व्स भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो ये आर्टीरियल सप्लाई मैंने तुम्हें जो भी मेन था मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब हम देखते हैं वेन्स के बारे में, कौन कौन सी वेन्स है जो कि अपनी इंपॉर्टेंट है थोरैक्स के अंदर, और पूरा का पूरा अपनी पूरी जो भी ऊपर की तरफ का जो भी है ना वेनस ड्रेनेज वो मैं पूरा कर रहा था, समझा दूंगा इसी के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि अपना राइट एट्रियम जो होता है उसके अंदर दो वेन्स आके ड्रेन होती है, एक तो अपना सुपीरियर वेना कावा और नीचे की तरफ से आती है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ पे मैं इन्फीरियर वेना कावा बनी नहीं है, मैं बना देता हूँ, ये इन्फीरियर वेना कावा है, और यहाँ पे लेफ्ट से अपना हर्ट होता है, ठीक है ना, हर्ट का ये अपना राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम के अंदर आती है अपनी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ड्रेन होती है। इन्फीरियर वेना कावा अपना पूरा का पूरा नीचे का ब्लड लेके आती है और ड्रेन होती है, और सुपीरियर वेना कावा अपना पूरा का पूरा ऊपर का ब्लड लेके आती है और ड्रेन होती है, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर। तो सुपीरियर वेना कावा जो है, अब वो देखो ब्लड ड्रेन करती है, ठीक है ना, तो मतलब कि ब्लड आ रहा है, तो ट्रिब्यूटरीज होती है वेन्स की। तो क्या होता है कि जैसे अपन ने आर्टरीज के अंदर पढ़ा उसी के काउंटर पार्ट्स जो वेन्स होती है वो होगी, ठीक है। तो अपन ने अपर लिम्ब के अंदर क्या पढ़ा था, अपर लिम्ब को सारा सारा क्या होता है, एक्सिलरी वेन लेके आती है ब्लड, ठीक है, और एक्सिलरी वेन जो होती है वही सबक्लेवियन के अंदर बन जाती है, सबक्लेवियन में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सबक्लेवियन वेन होगी, ठीक है ना। तो पूरे अपर लिम्स जो है अपने दोनों के दोनों, उनको जो ड्रेन करती है वेन, ओवरऑल जो है फाइनली सबक्लेवियन वेन ड्रेन करती है, ठीक है। और जो अपना हेड एंड नेक रीजन है ना, उस पूरे हेड एंड नेक रीजन को ड्रेन करने के लिए जो वेन होती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है ना। जुगुलर वेन्स जो होती है वो अपने ड्रेन करती है पूरे हेड एंड नेक को, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे सबक्लेवियन वेन, ठीक है, जो अपना अपर लिम्ब को ड्रेन करके आ रही है, ठीक है। ये आई, इसके अंदर अपने हेड एंड नेक वाली जो है ड्रेन कर रही है हेड एंड नेक को, ठीक है ना, एक साइड की बना रहा हूँ मैं। तो ये अपनी होगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन और ये होगी अपनी इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये अपने हेड एंड नेक को ड्रेन करके सारा का सारा ब्लड लेके आई, ठीक है, और ये दोनों मिलके यहाँ पे बना देती है ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है ना। चाहे वो राइट के तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट के तो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो होती है वो खुद जाके ड्रेन हो जाती है सुपीरियर वेना कावा में, ठीक है। वैसे इस तरफ भी होगा, ठीक है, ये मान लो ये लेफ्ट का बना दिया मैंने या फिर राइट का बना दिया, तो ये इसके साइड में जो है वो लेफ्ट का भी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तुम्हें दिख रही होगी, ये अपनी क्या राइट सबक्लेवियन, यहाँ ये अपनी राइट और लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स, ठीक है। और फिर ये दोनों मिलके यहाँ पे बन जाती है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और ये जाके ड्रेन हो जाती है अपनी सुपीरियर वेना कावा में, ठीक है। वैसे ही दूसरी साइड भी है, लेफ्ट और एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलर वेन, यहाँ पे एक ही वेन बन रखी है पर यहाँ दो होती है, ठीक है ना, एक ये और एक यहाँ मान लो, ठीक है।
तो लेफ्ट इंटरनल जगुलर और एक्सटर्नल जगुलर वेन्स यहाँ से आती है, यहाँ से आते हैं अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और ये दोनों आके यहाँ पे बन जाती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और ये ड्रेन हो जाती है अपनी सुपीरियर वेना कावा में। ठीक है, तो ये हो गया अपना सुपीरियर वेना कावा में बता दिया। सुपीरियर वेना कावा हम अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर अब देखो ऊपर का देख लिया। अब अपन ने पढ़ा ना कि अपने जो इंटरकोस्टल स्पेसिस जो होती है, उन इंटरकोस्टल स्पेसिस को आर्टरीज जो सप्लाई कर रही थी वो तो अपन ने देख ली, पर जो वेन्स जो ड्रेन करेगी, अब ब्लड जो गया वापस भी तो आएगा ना हार्ट के अंदर। तो ये जितना भी इंटरकोस्टल स्पेसिस है जो भी ब्लड ड्रेन करती है ना, बोलते हैं हम इंटरकोस्टल वेन्स। इंटरकोस्टल वेन्स जितनी भी ड्रेन करती है ना, वो राइट साइड वाली जो इंटरकोस्टल वेन्स है वो कहीं ना कहीं तो ब्लड देगी ना। तो वो जो वेन है ना जिसके अंदर ये सारी की सारी इंटरकोस्टल वेन्स अपनी ड्रेन करती है ब्लड को, उसको बोलते हैं हम अजाइगस वेन। ये है अजाइगस वेन। ठीक है, राइट साइड की अजाइगस वेन ये। ठीक है, तो ये अजाइगस वेन के अंदर ये आती है अपनी इंटरकोस्टल वेन्स जो कि ड्रेन करती है, और ये अल्टीमेटली ये जो अजाइगस वेन है वो डायरेक्टली जाके मिल जाती है अपनी सुपीरियर वेना कावा से, और सुपीरियर वेना कावा के अंदर ड्रेन कर देती है ब्लड को। तो अजाइगस वेन खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो ये इंटरकोस्टल वेन्स आ रही है और ये अपनी जाके अजाइगस के अंदर जुड़ जाती है। ठीक है, तो अजाइगस वेन होगी। वैसे ही एक साइड में यहाँ पे वेन चलती है जिसको बोलते हैं हम हेमिअजाइगस वेन, ये भी अजाइगस के साथ ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ होती है यहाँ पे असेसरी हेमिअजाइगस वेन। तो ये असेसरी हेमिअजाइगस वेन हो गई, ये हेमिअजाइगस वेन हो गई, और ये अजाइगस वेन हो गई, और ये जाके ड्रेन कर जाती है अपनी सुपीरियर वेना कावा के अंदर। ये अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम वहाँ पे पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, फिर देखो जिस तरीके से अपन ने नहीं पढ़ी थी कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, वैसे इंटरनल थोरेसिक वेन भी होगी। ठीक है, तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो होती है अपनी दो में डिवाइड हो जाती है फाइनली, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक ब्लड ड्रेन करेगी। ठीक है, और ये जाके ड्रेन कर देगी अपना इंटरनल थोरेसिक वेन के अंदर, और ये जाके अपना ड्रेन कर देगी अपना ब्रेकियोसेफेलिक या फिर सुपीरियर वेना कावा के अंदर। ठीक है, चलो तो ये अपना हो गया पूरा का पूरा वीनस ड्रेनेज। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना येलो हाईलाइटेड है वो मैं अलग से पढ़ाऊँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं तुम्हें पहले मसल्स के बारे में बता देता हूँ। थोरैक्स की कौन कौन सी मसल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम। ये जो मसल्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है वो सारी की सारी हम अपर लिम्ब में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पर फिर भी मैं थोरैक्स पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो अपनी थोरैक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इंसिजन देना शुरू करता हूँ मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी स्किन आएगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया आएगा, फिर डीप फेशिया आएगा। ठीक है ना, तो जो डीप फेशिया है ना, जो अपनी पेक्टोरलिस मेजर मसल है, सबसे पहली मसल है पेक्टोरलिस मेजर मसल है। तो पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर जो डीप फेशिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर जो फेशिया होता है उसको बोलते हैं पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया के जस्ट नीचे जो मसल है ये वाली, इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, ये पूरी की पूरी पेक्टोरलिस मेजर मसल है। इस पेक्टोरलिस मेजर मसल को मैंने काट दिया यहाँ से, तो उसके नीचे मुझे क्या दिखेगा, एक अलग फेशिया जो कि उसके नीचे वाली मसल्स को कवर करता है, उसको बोलते हैं हम क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक है ना, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया हो गया। ये अपन ने ऑलरेडी अपर लिम्ब में पढ़ रखे हैं सारी चीजें। अब क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो होता है वो इसके नीचे वाली मसल को कवर करता है, जिसके अंदर ये मसल आती है, इसको बोलते हैं हम पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, और यहाँ पे एक और मसल होती है जिसको बोलते हैं हम सबक्लेवियस मसल। तो तीन मसल्स होती है अपने पेक्टोरल रीजन की, तीनों की तीनों, एक पेक्टोरलिस मेजर, एक पेक्टोरलिस माइनर और एक सबक्लेवियस मसल। ठीक है, ये तीनों मैंने बता दी तुम्हें। और एक अलग से ये मसल होती है यहाँ पे जो कि अपनी स्कैपुला के अंदर जुड़ी होती थी, अपनी मीडियल बॉर्डर के अंदर पीछे की तरफ, सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, सेरेटस एंटीरियर मसल जो कि पीछे की तरफ स्कैपुला के मीडियल साइड में जुड़ती थी। अगर तुमने अपर लिम्ब की वीडियोस देख रखी हो तो तुम्हें पता होगा सेरेटस एंटीरियर कहाँ जुड़ती है और कहाँ पे जाके अटैच होती है, रिब्स पे जाके अटैच होती है। ये देखो ये जो मसल दिख रही है ना तुम्हें, ये वाली, ये देखो ये जो मसल साइड से आ रही है, दिस इज सेरेटस एंटीरियर मसल। तो ये मसल्स मैंने बता दी तुम्हें। अब जो मेन मसल्स जो हम थोरैक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं ना, वो मैं यहाँ बताता हूँ तुम्हें। मान लो मैं रिब्स के लेवल पे काट रहा हूँ, मान लो, ठीक है, इंसिजन दे रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या दिखेगी, मुझे स्किन दिखेगी। फिर मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे सुपरफिशियल फेशिया दिखेगा जो कि फैट होता है। ठीक है, और उसके नीचे मुझे मसल्स दिखेगी अब अपनी। ठीक है, उसके नीचे जो ये अपनी जो रिब्स है ना, उस पर जाके अभी जो अपन ने मसल पढ़ी, बताया मैंने तुम्हें, अभी जो अपन ने मसल पढ़ी मैंने तुम्हें बताया वो है अपनी सेरेटस एंटीरियर मसल। तो ये रिब्स पे सेरेटस एंटीरियर लगी हुई है। अब क्या होता है कि अपन ने यहाँ तक तो पढ़ रखा है, ठीक है, मोर और लेस। अब जो दो रिब्स है ना अपनी, ये दो रिब्स है, इन दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है ना, इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रखी होती है, एक है अपना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक अपना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक है अपना इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल हम अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसको हम अलग से पढ़ लेंगे बाद में, बट फिलहाल मैं बेसिक आइडिया बता ही रहा हूँ। तो ये अपनी इंटरकोस्टल तीन मसल्स हो गई। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बताया ना कि आर्टरीज जो आती है, वेन्स आती है और जो नर्व्स आती है। ठीक है, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल नर्व्स, ये तीनों की तीनों ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, और इनके अपोजिट में यहाँ पे इसकी कोलेटरल सर्कुलेशन भी चलती है, मतलब मान लो अगर इनको डैमेज हो जाए तो इसके थ्रू मेंटेन रह सके अपनी ब्लड सप्लाई। ठीक है, या फिर नर्व सप्लाई। तो ये अपनी कोलेटरल ब्रांचेज हो गई, और ये अपनी मेन जो ब्रांचेज है इंटरकोस्टल वेन, आर्टरी और नर्व, ये भी तीनों की तीनों आपस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको अलग से पढ़ने वाले हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक है,
फिर इसके नीचे जाते हैं हम, तो इसके नीचे मैंने बताया तुम्हें ये लंग्स है, ठीक है। और लंग्स को कवर करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरा, तो ये अपनी प्लूरा मेम्ब्रेन है, ठीक है। दो, और प्लूरा भी अपने 2 लेयर्स में होती है, तो ये जो रिब्स के साथ जो लेयर अटैच होती है उसको बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा, ठीक है। और जो अपनी लंग्स के साथ जो लेयर अटैच होती है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो जगह होती थी उसको हम क्या बोलते थे, प्लूरल कैविटी, ठीक है। और ये लंग्स है अपने, तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मेन मसल्स मैंने तुम्हें बता दी कि थोरैक्स के अंदर जो मेन मसल हम पढ़ने वाले हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो मेन जो इंट्रोडक्शन था ना अपना थोरैक्स का, वो मैं पूरा का पूरा खत्म कर दिया यहाँ पे। तो अपन ने देख लिया उसकी पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई, पूरा वीनस ड्रेनेज देख लिया, बोन्स के बारे में पढ़ लिया, वॉल्स के बारे में पढ़ लिया, थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ लिया, बेसिक जो भी टर्मिनोलॉजी अपनी थोरैक्स की वो सारी देख ली है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा अपना स्टर्नल एंगल का। मैं अलग से ये बहुत ही मतलब छोटा टॉपिक है और यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे इंटरनल में आ सकता है स्टर्नल एंगल। तो ये अगली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्टर्नल एंगल, ठीक है। थोरैक्स का जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर। तो उस वीडियो को देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो, मिलते हैं उस वीडियो के अंदर। और ये जो नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।